हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर लाइट, जिसका टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इससे पहले हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो टॉपिक है उसको कवर कर लिया है। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, जब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इसका मतलब क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर यानी स्फेरिकल मिरर के द्वारा किस तरीके का इमेज बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे वो इमेज बनता है और किस तरीके से स्फेरिकल मिरर एक इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो आइए, लाइन बाय लाइन बोला गया था कि इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। तो यू हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। हम लोग प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आप जाके चैप्टर को जो भी टॉपिक है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यू ऑल्सो नो द नेचर। हम लोग क्या नेचर के बारे में जान चुके हैं, प्लेन मिरर के बारे में, पोजीशन के बारे में जान चुके हैं, उसके साइज किस तरीके से बनता है प्लेन मिरर का उसके बारे में जान चुके हैं, इमेज फॉर्मेशन किस तरीके हो सकता है, ये सारा हम लोग पढ़ लिए हैं। तो हाउ अबाउट द इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग को ये भी समझना होगा कि इमेज जो फॉर्मेशन करता है स्फेरिकल मिरर वो कैसे करता है और किस तरीके से करता है। तो हाउ कैन वी लोकेट द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस तरीके से हम लोग लोकेट कर सकते हैं, किसके बारे में, कॉनकेव मिरर के इमेज के बारे में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे अलग अलग ऑब्जेक्ट को रख के हम लोग बना सकते हैं। आर दी इमेज रियल और वर्चुअल, क्या वो इमेज रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। साथ साथ ये भी हम लोग पता लगा पाएंगे कि वो इनलार्ज बनेगा या डिमिनिस्ड बनेगा या सेम साइज का बनेगा। कहीं ना कहीं हम लोग इस एक्टिविटी को करके हम लोग जान सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। क्या बोल रहा है, यू हैव ऑलरेडी लर्न द वे ऑफ डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर। हम लोग को कहीं ना कहीं फोकल लेंथ को पता लगाने का जो टेक्निक है कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ चुके हैं। 9.2 में हम लोगों ने पढ़ा था, सीन द शार्प ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट यू गॉट ऑन द पेपर इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। यानी हम लोग कहीं ना कहीं सन का जो एक लाइट के सहारे कहीं ना कहीं हम लोग पता लगाए थे कि फोकस कहाँ पे होता है एक ऑब्जेक्ट का, हम लोग अगर बनाएंगे तो, है ना। तो किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आज इट वाज अ टाइनी, वो छोटा भी था, हम लोग को पता है, रियल भी बन सकता है, इन्वर्टेड इमेज, है ना। तो यू गॉट द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ, और हम लोग को क्या मिला था, कॉनकेव मिरर का एक ऑब्जेक्ट का जो कहीं ना कहीं फोकल लेंथ मिला था एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू में, है ना। तो हम लोग अब बता पाएंगे, पता लगाना है मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। किस तरीके से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, अब इसमें हम लोग को पता चलेगा। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। टेक अ कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर को पहले लेना होगा। फाइंड आउट इट्स अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ, हम लोग को फोकल लेंथ पता लगा सकते हैं। पिछले वाले एक्टिविटी करके हम लोग कहीं ना कहीं फोकल लेंथ का पता लगा सकते हैं। इन दी वे डिस्क्राइब एवर, जो कि पहले दिया गया इसी के बारे में बोल रहा है। नोट डाउन दी वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का वैल्यू को नोट डाउन कीजिए। और क्या करना है आगे, मार्क अ लाइन ऑन अ टेबल विथ चॉक, एक टेबल पे एक लाइन को ड्रॉ करना है। किससे, चॉक से या किसी भी चीज से आप ड्रॉ कर सकते हैं। प्लेस अ कॉनकेव मिरर ऑन दी स्टैंड, और प्लेस करना है एक कॉनकेव मिरर को स्टैंड पे। जैसे मान लीजिए ये ड्रॉ किया लाइन, उस पर किसको प्लेस करना है, तो याद रखना है स्टैंड को, जो कि कॉनकेव मिरर का होगा, और कॉनकेव मिरर को उस पर क्या कर देंगे, स्टैंड कर देंगे। प्लेस दी स्टैंड ओवर द लाइन सच दैट द पोल इट्स लाइज ओवर द लाइन, और ये पूरे लाइन को इस पर क्या करना है, ड्रॉ करने के साथ साथ उस पर ही रखना है। ड्रॉ विद द चॉक टू मोर लाइन्स पैरेलल टू द प्रीवियस लाइन, जो पहले लाइन खींचे उससे डायरेक्ट पैरेलल क्या करना है, दो और लाइन को ड्रॉ करना है। सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव लाइन इज द इक्वल टू द फोकल लेंथ, और ये भी ध्यान में रखना है कि फोकल लेंथ के क्या हो, इक्वल हो मिरर के, ठीक है। दीज लाइन विल नाउ कॉरस्पॉन्ड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट PFC, और हम लोग को ये भी ध्यान रखना होगा कहीं ना कहीं वो PFC का जो लाइन होगा उस तरीके से वो क्या करना है, उसी तरीके से वो क्या हो, उसी स्थिति में हो जिस तरीके से PFC है रिस्पेक्टिवली। रिमेंबर फॉर द स्फेरिकल मिरर ऑफ अ स्मॉल अपर्चर, ये भी ध्यान रखना है कि अगर स्फेरिकल मिरर ले रहे हैं उसका जिसका स्मॉल अपर्चर है, तो प्रिंसिपल फोकस F लाइज मिड वे बिटवीन द पोल P एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको याद होगा P के बीच में C के बीच में क्या रहता है, तो याद होगा फोकस, तो याद रखना है, ठीक है ना। अब कीप अ ब्राइट ऑब्जेक्ट से दी बर्निंग कैंडल, आपको क्या करना है, एक ब्राइट ऑब्जेक्ट लेना है, जैसे कि क्या है, कैंडल होता है ना, और उसको क्या कर सकते हैं, एट द पॉइंट ऑफ बियॉन्ड द सी, और उसको कहाँ रखना है, बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी। एंड प्लेस अ पेपर ऑन अ स्क्रीन, मूव इन द फ्रंट ऑफ द मिरर
till you obtain the sharp bright image of the candle flame on it। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब हम लोग जो कैंडल रखे हैं उसका इमेज क्या हम लोग को एक पेपर पे, जब हम लोग मिरर के सामने, जैसे ये मिरर है, यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन खींचा, याद होगा आपको, P होगा, F होगा और C होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट रखा और इसको एक पेपर से पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट का सही सही इमेज किस जगह पे बन रहा है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से वो बन रहा है। नोट डाउन करना है उसके नेचर को, पोजीशन को और रिलेटिव साइज को रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या ध्यान रखना है, ऑब्जर्व द इमेज करने के बाद साथ साथ ये भी ध्यान रिपीट करना है एक्टिविटी को, कैसे कैसे अलग अलग जगह पे प्लेस करके। पहले करना है जस्ट बियॉन्ड दिस सी, सी के पीछे याद रखना है एट सी, सी पे भी रख के पता लगाना है ऑब्जेक्ट को। बिटवीन एफ और सी के बीच में भी रख के पता लगाना है ऑब्जेक्ट को। किसको? कैंडल का बात किया जा रहा है, कैंडल को रख के उसका ऑब्जेक्ट को बारे में पता लगे। एट एफ को रख के पता लगाएंगे, बिटवीन पी और एफ को रख के पता लगाएंगे। इन वन ऑफ दीज केसेज, ये सारे जो केसेज हैं कहीं ना कहीं यू मे नॉट गेट द इमेज ऑन दी स्क्रीन। इसमें सारे केसेस में कहीं ना कहीं कोई ऐसा आपको इमेज मिलेगा जो कि स्क्रीन पे नहीं मिल पाएगा। कैसे? आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सच अ केस, इस तरीके का केस के बारे में पता लगाना है। देन लुक फॉर इट्स अ वर्चुअल इमेज इन द मिरर इटसेल्फ, अपने आप आपको पता चलेगा कि मिरर में वो किसका इमेज बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है, ये सारे चीज़ को पता है और कहीं ना कहीं वो टेबुलर ऑब्जर्वेशन में पता लगाना है। अब देखिए ध्यान देते हैं आगे क्या है। यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे आपको देख रहे होंगे यहाँ पे एक कहीं ना कहीं कनकेव मिरर का डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट है उसको रख के इमेज का फॉर्मेशन को देखा गया है। चलिए आइए समझते हैं इसको भी। यू विल सी इन दी एबव एक्टिविटी दैट द नेचर, है ना, हम लोग ये एक्टिविटी करके नेचर उसका पता लगाएं एंड पोजीशन पता लगाएं, साइज इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का, जो कि डिपेंड करेगा किसके अलग अलग पोजीशन पे, किसका ऑब्जेक्ट जो भी हम रखेंगे, पी एफ सी, जिस तरीके से बात कर रहे हैं। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड सम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, कुछ पोजीशन पे आपको इमेज का फॉर्मेशन कैसा दिखेगा, रियल दिखेगा। साथ ही फाउंड टू बी अ वर्चुअल इमेज द सर्टेन अदर पोजीशन, कुछ अदर्स पोजीशन जहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसको पता चलेगा इमेज कहाँ पे मिल रहा है हम लोग को, तो कहीं ना कहीं वो कौन सा इमेज मिल रहा है, तो वर्चुअल मिलेगा। अब आते हैं द इमेज इज आइदर मैग्नीफाइड, ऐसा भी इमेज हो सकता है कि वो मैग्नीफाइड हो, साथ साथ रिड्यूस्ड भी हो और हैज़ द सेम साइज का भी बन जाए, या डिपेंड ऑन द पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे क्या ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ रखेंगे उस तरीके से हम लोग को पता चलेगा। अ समरी ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इन, ये देखिए टेबल 9.1 जो है उसमें दिया गया है, कैसे है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, डिफरेंट पोजीशन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखिए कि यहाँ पे क्या है, मैंने पिक्चर को यहाँ पे रख दिया, आपको समझने में इजी होगा। जैसे अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, एक मैंने यहाँ पे मिरर रखा है और ये मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है, याद रखना है। तो एक ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है कहाँ पे, यहाँ पे एट इन्फिनिटी पे। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ, तो एक रे को ऐसे लेके आए और उसको आपको पता है कि पैरेलल जो रे आएगा कहीं ना कहीं फोकस से क्रॉस कर जाएगा। ये सारा चीज़ हम लोग अभी पढ़ेंगे किस तरीके से रे पैरेलल फोकस कर जाता है। तो याद रखना है इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हाईली डिमिनिश्ड है या पॉइंट साइज बहुत छोटा भी है, रियल भी है प्लस वर्चुअल भी। आपको याद रखना है अगर जो आप ले रहे हैं, जो आप मिरर ले रहे हैं उसके अगर अंदर बन रहा है इमेज तो आपको याद रखना है वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अगर उसके सामने बन रहा है तो वो क्या बनेगा, रियल बनेगा, ये याद रखना है। और देखिए सेकंड बोल रहा है बियॉन्ड सी पे रखने पे, बियॉन्ड सी, देखिए बियॉन्ड सी पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तब कैसा बनेगा, बियॉन्ड सी, जो कि यहाँ पे बी नंबर देखिए ए बी सी डी ऐसे करके दिया हुआ है, तो ये बी नंबर पे देखना है हम लोग को। बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ और सी के बीच में बनेगा, देखिए एफ और सी के बीच में इमेज बन रहा है, कैसे, एफ ये है और सी ये है। डिमिनिश्ड भी बन रहा है, कहीं ना कहीं छोटा बन रहा है, इतना बड़ा इमेज लिए हैं तो छोटा बन रहा है, याद रखना है। रियल भी बन रहा है क्योंकि आपको मैंने बताया अगर इधर साइड में बनेगा तो वो क्या बनेगा, रियल बनेगा। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है इन्वर्टेड है, एरो का देखिए साइन ऐसे ऊपर में है, यहाँ पे क्या है, डाउन टाइप में है। अब सी पे रखने पे, एट दी सी पे रखने पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप देखिए सी पे ही इमेज बन रहा है, ऊपर रखा और उसका ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, यहीं पे बना, सेम साइज में बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। हम लोग ये आगे सारा बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं समझेंगे, ड्रॉ कर करके समझेंगे। अभी दिया हुआ है इसलिए ये लाइन वाइज चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बिटवीन सी एंड एफ पे रखेंगे, अगर सी और एफ के बीच में रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखते हैं इमेज को तो कहाँ बनेगा, देखिए ये इमेज हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे हैं
तो अब इमेज कहाँ पे बन रहा है, ये देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे बियॉन्ड सी बन रहा है, बियॉन्ड सी पे इमेज बन रहा है, सी के एकदम दूर, सी के दूर। इन लार्ज भी बन रहा है, यहाँ देखिए छोटा इमेज लिए हैं, ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो यहाँ पे बड़ा इमेज बन रहा है। साथ साथ रियल भी बन रहा है और इन्वर्टेड भी बन रहा है। आपको पता है कि इस साइड में बन रहा है वो क्या है, रियल है। इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि वो क्या है, उल्टा है। एफ पे रखने पे क्या होगा, एफ पे आइए देखिए रखते हैं, एफ पे यहाँ पे रखा हुआ है। एफ पे रखने पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो इन्फिनिटी पे बन रहा है। देखिए कहीं पे जाके नहीं बन रहा है, कहीं पे नहीं बन रहा है, इट मीन्स इन्फिनिटी पे बन रहा होगा। हाईली इनलार्ज हो सकता है बहुत बड़ा हो, मायना जा सकता है। रियल हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है, क्योंकि इस साइड है तो वो रियल भी है और वर्चुअल पे। अच्छा, बिटवीन पी और एफ पे अगर रखा जाए तो पी और एफ, पी और एफ, देखिए बिटवीन पी और एफ, तो पी आपको याद है ये है और एफ ये है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के इस साइड में बन रहा है। अगर इस साइड बन रहा है तो वो कहीं ना कहीं रियल नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। साथ साथ इरेक्ट बनेगा, याद रखना है आपको, इरेक्ट बनेगा, इन्वर्टेड नहीं बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, क्या बनेगा, सीधा। देखिए एरो का साइज ऊपर, तो ऊपर के साइज में ही बनेगा। साथ साथ इन लार्ज बनेगा, देखिए यहाँ पे छोटा ऑब्जेक्ट है और बड़ा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो ये हम लोगों ने 6 और क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया यहाँ पे कनकेव मिरर का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रख के। अब हम लोग पढ़ेंगे ये जो इमेज है ये यहाँ पे किस तरीके से ये वर्क करेगा। अब आइए समझते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग जो भी बचा हुआ वीडियोस है जो आप नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये सब्जेक्ट का जो टॉपिक है या चैप्टर है समझने में क्या होगा, बिल्कुल ईजी होगा। और हम लोगों ने बात किया था कि इस चैप्टर को पूरा एक एक लाइन करके पढ़ेंगे, तो बिल्कुल एक एक लाइन करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।